नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज के लाइव इस हमारी चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। किसान आंदोलन 23वां दिन, वो 23वां दिन जिसके लिए यह समझा जा रहा था कि शायद पहले हफ्ते में ही सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन आंदोलन बढ़ते बढ़ते 23वें दिन तक पहुंच गया, जहां किसान पूरी तरह से मूड बना करके बैठे हैं कि अब वो कृषि कानूनों को वापस ही करवाएंगे, किसी भी तरह के बीच के कॉम्प्रोमाइज का रास्ता नहीं। तो दूसरी तरफ सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है, बीजेपी का मिशन के साथ। किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वो किसान जिसके नाम पर जय जवान जय किसान जैसे नारे दिए जाते हैं, लेकिन जब बात विकास की होती है तो किसान हमेशा खुद को हाशिए पर ही पाता है। शायद यही वजह है कि 73 साल में तमाम सरकारों और उनके द्वारा दिए गए आश्वासनों से किसानों ने अपने आप को इतना ठगा सा महसूस किया है कि अब वो किसी भी भरोसे की बात को सुनने को तैयार नहीं है, और शायद इसीलिए यह आंदोलन इतना ज्यादा लंबा खींचता जा रहा है। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 23 दिनों से किसान आंदोलन चल रहे हैं, जहां एक तरफ किसान इस बात पर अड़े हैं कि सरकार इन कानूनों को पूरी तरह से वापस ले, तो दूसरी तरफ सरकार का रुख इस बात पर कायम है कि कानून वापस नहीं होंगे पर संशोधन हो सकते हैं। इस बीच सरकार किसानों को मनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ कृषि मंत्री देश के किसानों को 8 पन्ने का पत्र लिखते हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश किसानों को इन कानूनों के फायदे बताते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया कि गन्ना किसानों को इस साल सरकार 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख मजदूरों को सीधा फायदा होगा। खैर, कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, और वक्त ये भी तय करेगा कि आखिर इस गतिरोध का क्या हल निकलेगा। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और आइए बिना देर किए आप सबका परिचय अपने मेहमानों के साथ करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। सपा की तरफ से हमारे साथ यासिर अजहर जी जुड़े हुए हैं। यासिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ चौधरी सबित मलिक जी जुड़े हुए हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। मनोज जी, शुरुआत आपके साथ हम करेंगे। किसान आंदोलन 23वां दिन, हम सब पिछले 23 दिनों से लगातार किसान आंदोलन की तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि और विकराल होती जा रही हैं, और अगर भावनाओं के और विचारों के रूप में कहें तो और ज्यादा जटिल होती चली जा रही हैं। लेकिन स्थितियां किसी भी तरीके से आप कहेंगे साफ नहीं हो पा रही हैं। अगर कृषि मंत्री की बात कहें तो वो 8 पन्ने का भावुक सा पत्र लिखते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो वो वर्चुअल रूप से मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत करते हैं। संदेश पूरे देश को जाता है। सब लगे हुए हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है कि अगर ये 3 कानून उनके हक में बनाए गए हैं तो वो क्यों नहीं राजी हैं इसके लिए? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे किसान भाई जी या किसान के संगठन के लोग हैं, जो भी धरने पे बैठे हैं, ये संगठन से ही जुड़े हुए लोग धरने पे बैठे हैं जी। ठीक है, सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम आप लोग जो लोग धरने पे हैं उनको संतुष्ट किया जाए, बातचीत किया जाए। अगर इनसे पूछा जाए, इसमें आप हर कोई आम किसान के भी दिमाग में है कि जो भी 3 बिल हमारे पास हुए हैं वो तीनों के तीनों बिल संजीवनी का काम करेंगे किसानों के आने वाले समय में। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि जब जिस प्रकार से किसान, जिसे इसके पहले भी लोग विरोध करते आए हर चीज के लिए, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में जो भी बिल पास हुए
जी। आज तीनों के तीनों बिल आपके सामने है। इस तीनों बिलों में जो भी जागरूक किसान है, ये अलग बात है कि किसानों की कुछ लोग कुछ ही % जागरूकता में लोग मतलब ध्यान दिए हैं। बाकी हमारे जितने भी किसान हैं, जितने लोग धरने पे, चाहे वो दिल्ली में बैठे हों, बाकी तो हमको नहीं लगता कहीं और धरने पे किसान बैठा हो। अब वो उन लोगों को गुमराह करके लाया गया है या किस रीजन से, क्योंकि जो समय चल रहा है, जो रियल में किसान हैं वो बिल्कुल कहीं भी रोड पे बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये तस्वीरें मनोज जी दिखाती हैं कि एक दो नहीं है, लाखों किसान हैं, तो इतने किसानों को तो एक साथ हम बरगला नहीं सकते हैं, या इतने किसानों की भीड़ तो हम एक साथ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इन किसानों को अपने साथी किसानों या अपने संगठन के नेताओं पर भरोसा है, तभी तो वो इस बात पे अड़े हैं कि इन कानूनों को वापस लो। बिल्कुल आप सही करें। जिस प्रकार से अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो, सारी पार्टियां हों, मैं भारतीय जनता पार्टी के अब अगर कोई मैन्युफैक्चर जारी होता है, किसी प्रकार से कोई सूचना दिया जाता है, हर जिले में चक्का जाम हो चाहे जो, सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं, क्योंकि इनके संगठन हर जगह हैं। हम कहते हैं कि हमारे 21 जो भी पार्टियां हैं या किसानों के कई संगठन हैं जी। सारे लोगों के, कहीं मान लिया उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन मान लिया हावी है, कहीं पे कोई और के मतलब संगठन हावी है, तो मिला जुला के सारे संगठन हावी हैं और हर कोई ना कोई जो भी अगर चलने वाला है वो किसी ना किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। और जिस प्रकार संगठन के भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ घोषणा किया तो लोग अपना पहुंच गए। जिस प्रकार से अभी आप देखिए यहाँ आप अपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस सारे लोग मिलकर देखिए धरने पे लगे हुए हैं। वहां पे क्या किसान, एक भी किसान आप अपने किसी भी न्यूज में देख लीजिए, कहीं भी एक किसान आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही टोपी दिखाई देगी अपने अपने पार्टियों की लेके लोग उस धरने पे बैठे हुए हैं। तो इस नाते हम कहेंगे कि इसमें इसको अगर हम किसान के रूप में लेते हैं तो हम इसको नहीं मानते कि मतलब किसान आपके, अगर किसान ऐसा होता तो किसान बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी जी की, चाहे उसके बाद भी देखिए कई बार ऐसे नोटबंदी में भी लोगों ने कहा था कि बहुत दिक्कत होती है, सारे लोग रोड पे आ गए थे सारी पार्टियां, लेकिन फिर भी देखिए चुनाव हुआ, हमने जो अच्छा रिजल्ट हमको मिला। तो किसान और व्यापारी ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी, आज भी खड़े हैं, पीछे तब भी खड़े थे, क्योंकि इनको तो, लेकिन रही बात अब जिन संगठनों की अपनी मान लिया भाई मजबूरी है, जैसे मान लिया कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी बिचौलियों की इसमें बात आती है, तो बिचौलिया क्या है, आज ही ले इनको आगे का दिखाई दे रहा है कि आज अगर मान लिया हम ये नहीं रोक पाते हैं तो आगे जाके जो है हमारे लिए दिक्कत होगी। हमारे आप मानते हैं ये बिल पूरी तरह से किसानों के फायदे में है, किसानों के लिए संजीवनी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम इसी बात में हमारे साथ सवित मलिक जी जुड़े हुए हैं। सवित जी क्या कहेंगे इस पे? मनोज जी का साफ कहना है कि ये बिल किसानों के लिए संजीवनी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया, उन्होंने भी तो लगातार इसी बात को समझाने की कोशिश की कि ये बिल किसानों के हक में लाया गया है। हालांकि जिस तरह का गतिरोध बना हुआ था, सरकार संशोधन के लिए भी तमाम तरीके से तैयार थी। अब किस प्रकार का गतिरोध है आपके हिसाब से? नहीं अच्छा है तो फिर सरकार इसमें बदलाव के लिए क्यों कह रही है? वो कह रही है कि हम इतने मुद्दों में बदलाव कर देंगे। ऐसा नहीं है, इस बिल में तमाम खामियां हैं और वो सरकार को भी पता है। और इतना ही अच्छा बिल था तो इसको आपातकाल जैसी स्थिति में, जब पूरा देश कोरोना काल से गुजर रहा था, रात के अंधेरे में अध्यादेश से लाने की क्या जरूरत थी मनोज जी? आप लोगों को इसको आराम से लाते, खुले मन से लाते, किसानों से, कृषि विशेषज्ञों से और विपक्ष से भी इसकी चर्चा करके जब आपको लाना चाहिए था। इसमें तो आपकी वाहवाही होती, आप इसको चोर दरवाजे से क्यों ला रहे हो? देखो, इस बिल में तमाम ऐसी कमियां हैं जिनको आज मनोज जी कह रहे हैं ये बिल भारत की 80% जनता को प्रभावित कर रहा है। मैं मीडिया का और तमाम पार्टियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों को भी अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसके मैं आपको छोटे छोटे 2-3 उदाहरण देता हूं। बाबा रामदेव जी की पतंजलि कंपनी है, 45 रुपए किलो आटा बेच रही है और गेहूं का क्या भाव है आज की तारीख में? 15 से 16 रुपए किलो। तो कितने गुने हो गया? हमारे यहाँ जो पानी बिकता है वो फ्री में पानी मिलता है और वो 20 रुपए लीटर बिकता है। और जो ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आएंगी, ये हमारा ही अनाज हमसे खरीद कर और हम ही को बेचेंगी। जो हमारे व्यापारी भाई है उनकी रोजी रोटी, मंडी और रिटेल की सारी दुकानें बंद कर देगी। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जो 12,000 करोड़ का, अरब का हमारा रिटेल का बाजार है, उस पर कब्जा करने की साजिश है। यही लोग, इन्हीं के नेता, राज्यसभा और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता थे, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, वो भी इस बिल का विरोध करती थी। क्या ये उन दिवंगत आत्माओं को, उनको झूठा ठहराएंगे? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए।
और सोचना चाहिए कि किसान वहां खुले में पड़ा हुआ है और इतना माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और डेली घट रहा है, और ये लोग कहते हैं कि हम हैं, और ये बार बार बातें करते हैं कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अगर ये तैयार है, किसान कब हट रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आ गई है। इन्होंने कहा कि किसान रास्ता रोके हैं। भाई किसान कैसे रास्ता रोका? किसान तो अपना हक मांगने दिल्ली जा रहा था, रास्ते आपने खुद। सवित मलिक जी, किसान अपना हक मांगने जा रहा है, लेकिन सरकार अब लगातार इस बिल में संशोधन की बात कह रही है, लगातार नेगोशिएट करो, बातचीत करो, इस चीज की बात कह रही है। अब आपको क्या लगता है, 23 दिन की जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, क्या किसान अब संशोधन जिस भी प्रकार के हैं उनको मानने के लिए तैयार हैं, या अभी भी जो किसानों की जो राह है वो उसी तरफ है कि नहीं, तीनों बिल हमें वापस ही लेने पर हम अड़े हैं? वो आज भी तैयार नहीं है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको सरकार नहीं मान रही। वो खाली पहले दिन से आज तक और लेटर में भी वही बातें करती है जो खाली एक ढकोसला है। अब किसान का, मजदूर का, भारत की जनता का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि इन्होंने तमाम वादे किए थे। इन्होंने खेती के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था कोरोना में, कहाँ है वो? इन्होंने 15 लाख का वादा किया था, कहाँ है वो? हम वो भी कह रहे। और इन्होंने कृषि की आय डबल करने का वादा किया था। आप बता दो किसकी आय डबल हुई है? आमदनी वहीं की वहीं है, घट गई है, और खर्चे डबल हो गए हैं। आप इनसे पूछो मनोज जी से, जब आपकी सरकार आई बिजली का क्या रेट था? आज हमको 350 रुपए एक ट्वेल्व का देना होता था, आज 2800 रुपए दे रहे हैं। डीजल का क्या रेट था, आज क्या रेट है? उर्वरकों के क्या रेट थे, आज क्या रेट है? और इन्होंने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराएंगे, लेकिन 14 हफ्ते हो गए, अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। इन सरकार के इसके जो भी वादे किए सारे झूठे वादे हैं। ये एक भी वादा किसान से आज तक पूरा नहीं किया है। अगर अच्छा एक बात बता दीजिए, जब इनके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और गन्ना मंत्री कहते हैं हम 14 दिन में भुगतान कराएंगे, या तो छोटे छोटे जो मिल मालिक हैं जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से 500 करोड़ होता है, वो इनकी बात नहीं मानते या ये दिलाना नहीं चाहते। इसके बाद में जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, 1,500 करोड़ की होंगी, तो वो एसडीएम का फैसला कैसे मान लेगी? मनोज जी आप मुझे बताइए, क्या आपकी एक छोटा सा मिल मालिक नहीं मानता, या आप पैसा दिलाना नहीं चाहते? और आप किसान का मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। आप कह रहे एसडीएम फैसला करेगा, आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हो गया कि किसान को आप गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर आप वो अपना न्याय नहीं मांग सकता तो आप गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सभी जी दोबारा आएंगे आपके पास। मतलब बहुत सारे इस बिल में पेचीदा चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। यासिर जी आपके पास पे आऊँगी। आप भी कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया मध्य प्रदेश के किसानों को, उसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी इस बात को साफ कहा गया, या पहले भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बरगलाए जा रहे हैं किसान, अलग अलग तरीके की बातें बता करके। ये भी कहा गया कि वो विपक्ष जिसकी खुद की ज़मीन नहीं है, वो किसानों को डर दिखा करके कि उनकी ज़मीन चली जाएगी, अब अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता। सबसे हकीकत और बेस बात यह है कि आज किसान जहां पर बैठा है, जिस मांग को लेकर के बैठा है, मुझे बड़ी शर्म आती है कि बीजेपी ने किसान को इस हद तक पहुंचा दिया है कि जो अन्नदाता है वो खुद अपनी डिमांड लेकर के बैठा है। मैंने कहीं इसके अलावा दूसरा ऐसी नज़ीर नहीं देखी कि जो हमें खाना खिला रहा है, जो कृषि पैदा कर रहा है, वो अपनी डिमांड को लेकर के बैठा है। और डिमांड्स क्या हैं? एपीएमसी कानून बना था, आपको बहुत बेहतर तरीके से मालूम होगा, जिसके अंतर्गत किसान अपना जितना भी फसल होती थी वो ले जाकर के मंडी में एक कंट्रोल्ड रेट में आगे बेचता था। प्रधानमंत्री जी ने जो बिल करा है उसमें आप कितने भी सेक्टर्स में और कितनी भी क्वांटिटी में इस फूड को इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसकी तंगी आने पर उसको किसी भी कीमत पे बेच सकते हैं। इसी का टोटल विरोध है। मैं समझता हूं कि इस एजेंडे को कोई जगह ही नहीं है कि कोई विपक्ष इसमें किसी चीज को बोलेगा। विपक्ष इसमें किसी तरीके से अपनी जमीन तलाश रहा है, विपक्ष इसमें किसी तरीके से अपना कोई राजनीति कर रहा है। मुझे लगता है ये बहुत शर्म वाली बात है इस बात को कहना कि इसमें कहीं से भी राजनीति हो रही है। मनोज जी आपके पास में होंगे। दो अलग अलग चीजें हैं, क्या दो बिंदु। क्या अब आप ये मानते हैं कि बिल में संशोधन की गुंजाइश है,
और अगर है तो अगर ये डिस्कशन पहले हमने किसानों के साथ या वो जो कृषि संबंधी चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं उनसे कर लिया होता तो शायद किसानों को ऐसा ना लगता कि उन पर ये थोपा गया है एकदम से। नहीं, हमको नहीं लगता कि जो है कि इसमें जरा सा भी गुंजाइश है तीनों बिल में जी। और अभी जिस प्रकार से आपने कहा कि ये बिल मंडियों में किसान ले जाते थे, तो हमने आपके भी शो में देखा, आप लोगों ने भी इस पे देखा होगा कि मंडियों में जब किसान ले जाते थे, आज के चाहे वो समाजवादी की अखिलेश जी की सरकार रही हो, इसके पहले भी जितनी चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जो भी बिल पास हुए थे, तब भी गेहूं का हो चाहे धान का कीमत हो, तब भी हमारे वहाँ 1800-900 रुपए में 400 में ये सब खरीदे जाते थे और फिर उसको हमारे यही क्रय केंद्र में, इन्हीं सरकारों के क्रय केंद्रों में जाके बनिया उसको दूने दाम में बेचते थे। आज सिचुएशन आपके इसी चीज को हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को लाया है। अब ये अलग बात है कि जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं उनका अपना उल्लू सीधा नहीं हो रहा है, तो फिर अब वो बरगलाने में चलने में जिस प्रकार से भी उनको अपना बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने पहले भी कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। इसके अंतर्गत ये सारे के सारे लोगों में अपने आप छटपटाहट सी हो रही है। जिस प्रकार से मछली को भी पानी से निकाल दीजिए, सेम कंडीशन हमको इन लोगों का लगता है। क्योंकि आज अपने उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, जहां भी आपको धरना दिखाई दे रहा हो वही हाल है। 8 अभी देखिए 9 तारीख को कि 8 तारीख को जब आप लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया था, एक आदमी भी आपका नहीं था जो है, क्योंकि एक दुकानें नहीं बनती। यहां तक कि मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो कि समाजवादी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की अपनी दुकानें खुली हुई आप थी। देखिए उसके बाद भी जो है मनोज जी, उसके मनोज बाद जी भी आपको मैं बता दूं, एक भी समाजवादी का एक दुकान अगर बंद होता गलत तो है। मैं मान लेता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके व्यापारी या किसान नहीं आपका खड़ा है। आकलन बिल्कुल गलत है। सारे लोग खड़े थे। अगर नहीं। प्रधानमंत्री जी वहीं से अलाउंस एक बार खाली कर दें, मनोज जी, बंद का आकलन तो सबने अपने हिसाब से कर लिया। आपको मैं दिखाना चाहूंगा और विपक्ष के हिसाब से पूरी तरीके से मनोज जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबने अपने हिसाब से आप लोगों ने अपने आकलन से देखा होगा। कहीं आप बता दीजिए एक दुकान अगर आप बनो, 2-4 दुकानें तो ऑलरेडी हर ठीक है। तो भारत बंद से अलग हटके हम इन बिलों पे आते हैं, तो जिस तरीके के अलग अलग गतिरोध हो रहे हैं, अब भाजपा खुद इस बात पे उतरी है कि अलग अलग देश भर में 700 ग्राम पंचायतें लगाई जाएंगी, पंचायतों के जरिए अब समझाया जाएगा। तो अगर आप इस बात को माने कि इन बिलों में कमी नहीं, तो कम से कम इस बात को तो मानिए कि अपनी बात को किसानों तक सही तरीके से पहुंचाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। इसी का नतीजा कि हम आज ये 23वां दिन देख रहे हैं। मैडम मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में। आप देखिए कि पहुंचाने के लिए हमारे चाहे वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का टोटल संगठन इस काम में लगा हुआ है और सारे किसान। आपको मैं आज फिर एक बार रिपीट करता हूं इस बात को कि जिस प्रकार से अभी आपने वो किया, अभी एक हम न्यूज देख रहे थे, अभी कल या परसों की बात है, वहां पे हमने देखा कि खाने के लिए जिस प्रकार से शाहीन बाग में सारी व्यवस्थाएं आ जाती थी, अभी 10 लोग अभी कहीं सड़क पे हम लोग चले जाए, एक आदमी खाने के लिए नहीं आएगा कि एक रोटी ला के दे देगा। वहां देखिए पता नहीं एक मशीन आई है, एक डब्बा में 4000 रोटियां बना रही है। तो मिला जुला के भाई साहब, लोग सड़क पे भूख से मर नहीं सकते ना। नहीं तो लोग सड़क पे भूख से मर नहीं सकते। वो किसान है, हमारे अन्नदाता है। वो बाकी रह गई समाजवादी नहीं बात करेंगे। यही विद्याधन अखिलेश यादव जी ने कहा था कन्या विद्याधन के लिए कि जो हम सबको देंगे। लेकिन इसके अपोज में मनोज जी हम इस बात को भी तो कह सकते हैं कि जो किसान हैं वो किसी भी तरीके से एकजुट होकर के सरकार का विरोध करने तो नहीं उतरे हैं। उन्हें तकलीफ है किसी ना किसी बात की, बिल्कुल इस है, बिलों में हकीकत बहुत है। ज्यादा परेशानियां हैं, शायद तभी वो सड़कों पे उतरे हैं। अगर आप बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जैसा अभी मलिक जी ने कहा, इतनी सारी समस्याएं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसी तरीके का धोखा होता है मालिक से, तो क्या एक छोटा सा किसान एसडीएम कोर्ट तक जा पाएगा? दूसरा, जिस तरह से भंडारण वाला बिल लाया गया, क्या उससे कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी? ये बिल्कुल साफ से मुद्दे हैं जिनको देख करके बताया जा सकता है कि हाँ, इनमें संशोधन की जरूरत है। लेकिन सरकार ने इस बात को इतनी देर में माना कि किसान शायद अब इस अड़ियल रवैये पर आ चुके हैं कि अब हमें ये चाहिए ही नहीं भाई, अब वापस ही करो आप। नहीं, इसके पहले क्या एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मर नहीं थे क्या? इसके पहले गवर्नमेंट में भी ये सब लागू हुए थे। मैडम मुझे बताइएगा कब बोलना है मुझे कि इन लोगों के लिए उस समय भी वही चीज था। लेकिन अंतर क्या है कि किसानों को अब इनको प्रॉब्लम ये हो रही है, जो भी संगठन के मतलब जो भी हमारी कंपनियां हैं, कंपनियों को देने का काम भी तो हम ही को होगा। ये तो है नहीं कि आएगी कंपनी जबरई लेके चली जाएगी, ऐसा कहीं मतलब इस बिल के तहत तो है नहीं।
ठीक है मैडम, प्रधानमंत्री जी ने यासिर जी आप पे दोबारा आएंगे। दर्शकों एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे कि किस तरह से ये बिल किसानों के कितने हक में और सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन से लेकर के अब डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा हो गई है और अब सरकार के सामने एक मिशन की तरह ये बात हो गई है कि किसानों को मनाया जाए, ये बिल, इस पर कोई बीच का सुलह का रास्ता निकाला जाए। हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ चौधरी साबित मलिक जी जुड़े हुए हैं। मलिक जी, एक बार फिर से आपके पास में आऊंगी। किसान आंदोलन को लेकर के अब 23वां दिन हो चुका है। जितनी बातें हो गई, आप ये कह सकते हैं कि जितना पानी बह गया उससे छोड़ दें। अब हम आगे की बात करें कि किस तरह से ये बिल, अब इस पे सरकार का पक्ष और किसानों का पक्ष दोनों रखा जाए और कुछ एक सामंजस्य की स्थिति बने। क्या आपको ऐसा अब आगे के कुछ दिनों में जान पड़ रहा है, या आप देख सकते हैं कि इस बिल पर अब कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि जल्द से जल्द समझौता हो जाए? सरकार अपने मकानों में आराम से सो रही है, किसान इस ठंडी में खुले आसमान में सो रहा है। अगर उसको दिक्कत ना होती तो वो क्यों यहाँ पे पड़ा रहेगा? किसान जब भी सरकार ने कहा, हमेशा वार्ता के लिए गया है। 6 दौर की जो बात हुई है सरकार की तरफ से, वही एक ही बात बार बार रखी गई है। आखिरी में जब किसान तंग हो गए, परेशान हो गए, वो तख्ती पर लिख कर गए यस या नो, क्योंकि कितनी देर तक उसी बातों पर चर्चा करोगे? जो मुद्दे हैं जिनको लेकर आंदोलन हो रहा है, उस बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। वैसे मीडिया में और आम पब्लिक को कहते हैं कि हम तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं। तो आप संसद का सत्र बुलाइए, संसद का सत्र बुला के जो कमी आया उसको ठीक करिए या बिल को कैंसिल करिए, तो किसान अपने आप घर चला जाएगा। सरकार का लेकिन ऐसा मुद्दा नहीं है, सरकार का अरियर रुख है। सरकार चाहती है कि किसान ऐसे ही ठंडी में मरता रहे। हमारे 23 किसान शहीद हो चुके हैं, उनका क्या होगा? उनका भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं। कभी हमको खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तब उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी परसों एक बीजेपी के नेता ने आंदोलन में घुसकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उसको किसानों ने पकड़ के प्रशासन के हवाले किया। उसका कुछ नहीं हुआ, प्रशासन ने 1 घंटे बाद उसको छोड़ दिया। तो सरकार की तो एक ही मंशा है कि जो हम चाहेंगे वो होगा। कोई भी इस सरकार के सामने हम टिकने नहीं देंगे, अपनी बात पर अड़ियल रहेंगे। लेकिन अब की बार किसान भी अपना मन बनाकर आया है, वो मजबूर है, परेशान है, वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है कि जब तक ये कोई फैसला नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे और यहीं बैठे बैठे सरकार को बदलने का काम करेंगे। धीरे धीरे मलिक जी, सरकार अब धीरे धीरे अपना रुख साफ कर रही है। सरकार ने एमएसपी पर भी आश्वासन देने की बात कही है। सरकार ने और इस बिल से संबंधित जो छोटे मोटे सुधार थे, संशोधन थे, उनकी भी बात कही है। अब बात कहें तो कृषि मंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक लगातार इस बात को लेकर के अपना पक्ष रख रहे हैं कि बातचीत के लिए आगे आया जाए, शायद बातचीत से ही कोई हल निकले। तो किसान कितना तैयार है इस बात के लिए? लेकिन इन्होंने आज तक जितने वादे किए सब झूठे वादे किए, सारे आश्वासन झूठे हैं। आप लोकसभा का सत्र बुलाइए और वहां पर कार्रवाई करके दिखाइए, किसान तो अपने आप घर चला जाएगा।
इनको बात करने की क्या जरूरत है, जब इनको पता है कि जो बिल हमने बनाया है उसमें तमाम खामियां हैं। लेकिन वो तो रात के अंधेरे में उद्योगपतियों को, किसानों को ये बेच चुके हैं, उसका पैसा ले चुके हैं, उससे सांसद विधायक खरीदने हैं, तो ये कैसे बिल को मान जाएंगे। हम सीधा आरोप लगाते हैं ये सरकार किसानों को बेचकर उससे सरकारें खरीदने का, सांसद विधायक खरीदने का काम कर रही है, और किसान यहाँ सड़क पर ठंडी में मर रहा है। इनकी जिद है, लेकिन किसान अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा इन लोगों का मौलिक अधिकार है, इन लोगों का मौलिक अधिकार है ये अपना। ठीक है, किसान अब इस वक्त समझौता करने के मूड में नहीं है। यासिर जी, आपके पास में आऊंगी अपने आखिरी सवाल को लेकर के। एक तरह के डेडलॉक की स्थिति बन चुकी है, लेकिन इस बात में किसको थोड़ा सा लिवरेज दिया जाए? क्या सरकार को कि जहां इतना बड़ा देश है वहां किसान बिल के रूप में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया, बिना एक्सपेरिमेंट्स के तो कोई भी सरकार नहीं चलती है, तो क्यों ना कुछ संशोधन के साथ उसे मान लिया जाए, या फिर किसानों के पक्ष में कि पूरी तरह से वापस लो इसे? मैडम, ये बिल्कुल प्रूव हो गया है, ये हर हालत में दिख रहा है, हर आदमी समझ रहा है कि सरकार किसान विरोधी सरकार है। खुल करके जिस तरीके से ये कानून लाई है, जिस तरीके से काला बाजारी को बढ़ावा दे रहा है, आप देखिए पानीपत में जाइए, 100 एकड़ का अडानी का पूरा यार्ड बन रहा है, जिसमें ये राशन लेकर के स्टोर करा जाएगा और महंगे दामों में आने वाले वक्त में बेचा जाएगा। किसान बेचारा कहाँ जाएगा? किस तरीके का संशोधन इस बिल में करा जाएगा, किस तरीके का चेंज करा जाएगा? मुझे लगता है ये बिल्कुल पूरी तरीके से कंडेम्ड होना चाहिए, इसमें कोई भी सुधार की जगह ही नहीं है। ये बिल्कुल कालाबाजारी को बढ़ावा देता है बिल। इसमें जितने आप कह रहे हो, आज बिचौलिया कह रहे हो उन लोगों को जो 1% आधा % पे मंडी में खरीद फरोख्त करवाते हैं, आप उन किसानों को बिचौलिया कह रहे हो, दलाल कह रहे हो। फिर आप कहते हो कि आपका एजेंडा कहां जा रहा है? फिर आप किस मानसिकता के साथ ये कह सकते हो कि किसान विरोधी सरकार नहीं है? किसान बैठा है सड़क के ऊपर, मर रहे हैं लोग। क्या हमारा ये दायित्व नहीं कि हम वहां जाकर के जल्दी से जल्दी इस मामले को खत्म करें? चलिए, इसी बात की उम्मीद है कि किसान इसके अलावा ऐश्वर्या जी इसके अलावा कहा जा रहा है, इसके पहले शाहीनबाग में भी लोग बैठे थे, जिस प्रकार से आज बैठे थे उसी प्रकार शाहीन बाग और ये एजेंडा दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग है मनोज साहब। लेकिन उस मामले में मनोज संशोधन के लिए सरकार तैयार नहीं थी, लेकिन इस मामले में तैयार है। शायद सरकार मानती है कि कुछ हद तक गुंजाइश थी। अब देखिए, सरकार मानती है इसको, क्योंकि वहाँ ये लोग धरने पे बैठे हैं। इनका भी मान लिया किसानों का जो भी हमारा संगठन वहाँ बैठा हुआ वो लोग, अब आवागमन में भी दिक्कत आ रही है, आने जाने भी लोगों की समस्याएं हो रही है, काफी दिक्कतें आ रही है। अगर सरकार मान रही है तो चलिए, अगर थोड़ी हमारे किसान संगठनों का है दिमाग तो उनके उसमें आएगा बाकी। लेकिन जो 3 बिल है, ये तीनों बिल को चेंज नहीं किया जाएगा, और इन तीनों बिलों में जहां तक मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि 23 दिन बाद ये डेडलॉक अब जल्द से जल्द खत्म हो। फिलहाल हमारी इस चर्चा का वक्त जो है वो अब समाप्त हो गया है। बहुत धन्यवाद सबित मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। यासिर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल इस चर्चा से इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द ये विषय खत्म हो और हम किसानों के चेहरों पर खुशी देखें। साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं नए एक्सप्रेसवे तथा हवाई अड्डे। सरकार उत्तर प्रदेश के हर एक गांव, कस्बों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए अविकसित क्षेत्रों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। खराब सड़कें बन जा रही हैं तो उस पे लोग चल रहे हैं कितने अच्छे से, खुशी से, और हम भी जाते हैं उस रोड से तो हमको भी अच्छा लगता है। सब
इन सभी पर कार्य पूर्ण होने पर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1900 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का जाल फैल जाएगा, जो पूरे देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। प्रदेश के एयर कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखते हुए नई हवाई अड्डों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। जहां पहले प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ और वाराणसी थे, अब ये बढ़कर 5 हो गए हैं, जिनमें कुशीनगर, जेवर तथा अयोध्या भी शामिल हो गए हैं, जिनका कार्य अभी प्रगति पर है। अच्छे राजमार्ग